नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद अब उत्तर प्रदेश में विधान परिषद चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं और बीजेपी के लिए अच्छी खबर है। दरअसल बीजेपी के 3 उम्मीदवारों ने निर्विरोध जीत उत्तर प्रदेश के इन एमएलसी चुनाव में हासिल की है। आपको ये बता दें कि उत्तर प्रदेश में दरअसल 36 सीटों पर एमएलसी चुनाव हो रहे हैं और 9 अप्रैल को ये चुनाव होने हैं। 12 अप्रैल को नतीजे सामने आएंगे, लेकिन इससे पहले ही राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं और बड़ी खबर ये है कि मथुरा से बीजेपी के उम्मीदवार ओम प्रकाश सिंह और साथ ही एटा से आशीष यादव ने निर्विरोध जीत हासिल की है। जो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार थे उनका नामांकन रद्द कर दिया गया है। इसके अलावा बुलंदशहर से भी बड़ी खबर सामने आ रही है। वहां से भी बीजेपी उम्मीदवार नरेंद्र भाटी की निर्विरोध जीत हुई है और वहां जो आरएलडी और सपा गठबंधन से प्रत्याशी थी सुनीता शर्मा, उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया है। तो ये 3 सीटें हैं जो निर्विरोध बीजेपी ने जीत हासिल कर ली है। बाकी 33 सीटें अभी बाकी हैं जिन पर 9 अप्रैल को चुनाव होगा और 12 अप्रैल को नतीजे सामने आएंगे। लेकिन हो सकता है कि आने वाले वक्त में कुछ और कैंडिडेट इस तरीके से जीत हासिल करें, क्योंकि जिस तरीके का लगातार सियासी माहौल उत्तर प्रदेश में बना हुआ है। उत्तर प्रदेश में हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए, 10 मार्च को नतीजे सामने आए जिसमें बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की और उसके बाद कहीं न कहीं माहौल जो है वो बीजेपी के पक्ष में फिलहाल ज्यादा दिखाई दे रहा है। और यही वजह है कि बौखलाए अखिलेश यादव की ओर से लगातार एमएलसी चुनाव को लेकर भी बयानबाजी की जा रही है। और अब अखिलेश यादव की ओर से एक ट्वीट किया गया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि बीजेपी राज्य में लोकतंत्र की रक्षा की अपेक्षा करना दिन में तारे ढूंढने जैसा है। ये बाहुबल का घोर निंदनीय रूप है। या तो पर्चा नहीं भरने दिया जाएगा या चुनाव को प्रभावित किया जाएगा या फिर परिणामों को। इतना ही नहीं, लिखा गया है कि हार का डर ही जनमत को कुचलता है। ये अखिलेश यादव की ओर से ट्वीट किया गया है। जाहिर तौर पर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी की करारी हार हुई है। समाजवादी पार्टी की मुश्किलें फिलहाल बढ़ी हुई हैं। एक तरफ अब एमएलसी का चुनाव है, 36 सीटों पर मतदान होने हैं, लेकिन 3 सीट पहले ही बीजेपी के कैंडिडेट निर्विरोध जीत चुके हैं। तो मुश्किलें लगातार समाजवादी पार्टी के लिए बढ़ रही हैं। और इस बीच एक और बड़ा झटका समाजवादी पार्टी के लिए ये है कि सहारनपुर से समाजवादी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता नवाब गुज्जर ने समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और बीजेपी में शामिल हो गए हैं। दरअसल नवाब गुज्जर ने प्रदेश में बीजेपी को जो प्रचंड बहुमत मिला है इसको लेकर बीजेपी उत्तर प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं स्वतंत्र देव सिंह, उनसे मुलाकात की, उन्हें जीत की बधाई दी और इस बधाई के साथ ही उन्होंने समाजवादी पार्टी को छोड़कर बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। नवाब गुज्जर ने साफ तौर पर कहा है कि बीजेपी की कल्याणकारी नीतियों से प्रभावित होकर उन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। तो इस तरीके से समाजवादी पार्टी को एक के बाद एक बड़े झटके लग रहे हैं। वहीं लगातार सियासी खेमों में हलचल तेज है। विधान परिषद चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया लगातार जारी है और आपको ये बताते हैं कि नामांकन के दौरान बीजेपी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आपस में भी उलझते नजर आ रहे हैं। लेकिन एक अलग तस्वीर ये भी है कि समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं मुश्किलों में फिलहाल फंसी हुई है और जो 2 सीटें अगर बात की जाए मथुरा और एटा की, तो मथुरा में एमएलसी चुनाव को लेकर 2 दिन से लगातार हंगामे की स्थिति बनी हुई थी। तो आपको बता दें, सुभाषवादी भारतीय समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अनुज कुमार के नामांकन को खारिज कर दिया गया और इसी के साथ बीजेपी के प्रत्याशी ओम प्रकाश सिंह और साथ ही आशीष यादव की निर्विरोध जीत इन दोनों सीटों पर हुई है। और इस तरीके से बीजेपी लगातार जीत हासिल कर रही है। समाजवादी पार्टी की मुश्किलें फिलहाल इन एमएलसी चुनावों में बढ़ी हुई हैं। फिलहाल अगर उत्तर प्रदेश विधान परिषद की सीटों की अगर बात की जाए तो आपको बता दें कुल 100 सीटें हैं और अलग अलग तरीके से चुनकर विधायक जो हैं वो विधान परिषद में पहुंचते हैं। और फिलहाल जिन 36 सीटों पर वोटिंग हो रही है उसमें स्थानीय एमएलसी के ये चुनाव हैं, जिसमें नगर पालिका अध्यक्ष, नगर निगम परिषद पार्षद और नगर
पालिका सदस्य, इसके अलावा नगर पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान, विधायक और सांसद मतदान करते हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया है इन स्थानीय एमएलसी चुनाव की, जिसमें वोटिंग होगी और वोटिंग से ये तय होगा कि आखिर किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जाती हैं। लेकिन जिस तरीके से हमने देखा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के दौरान भी अखिलेश यादव तमाम आरोप मढ़ते नजर आए, तमाम आरोप उन्होंने बीजेपी पर लगाए कि बीजेपी चुनावों को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। कभी उन्होंने ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगाया तो कभी बीजेपी कार्यकर्ताओं पर वो गंभीर आरोप लगाते नजर आए। लेकिन हमने ये भी देखा कि किस तरीके से अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में तमाम सीटें जीतने के लिए तमाम दागी नेताओं को टिकट बांटे। सिर्फ इतना ही नहीं, जेल में बंद उनके तमाम जो सांसद हैं, पार्टी के नेता हैं, उन्हें भी टिकट दिया गया। उसमें आजम खान का नाम शामिल है। सिर्फ इतना ही नहीं, मुख्तार अंसारी के बेटे तक को टिकट दिया गया। यानी उन तमाम दागी चेहरों को टिकट दिया गया जिसके बलबूते वो इस उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों को जीतने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जनता ने जवाब दिया है और एक बार फिर अखिलेश को अपनी हार का अंदाजा हो रहा है और शायद यही वजह है कि इस तरीके के ट्वीट उनकी तरफ से किए जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल आपको बता दें, मुश्किलें लगातार अखिलेश के लिए बढ़ी हुई हैं और यही वजह है कि अखिलेश यादव ने जेल में बंद पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति की बहू को भी टिकट थमा दिया है। हालांकि उनकी पत्नी जो है वो पहले विधायक रह चुकी है, लेकिन गायत्री प्रजापति जो है वो जेल में बंद हैं, लेकिन उनकी पत्नी को टिकट दिया गया है। यानी एक बार फिर से वही हथकंडा अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की ओर से अपनाया जा रहा है। आपको ये भी बता दें कि जहां 36 सीटों पर मतदान होने हैं, 34 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं, तो वहीं 2 सीटें उन्होंने आरएलडी को दी हैं, यानी जयंत चौधरी की पार्टी को भी दी हैं। एक बार फिर पश्चिमी यूपी में वही मुस्लिम और जाट गठजोड़ की कोशिश, और वहीं आपको बता दें समाजवादी पार्टी फिर अपने पुराने फॉर्मूले यानी मुस्लिम और यादव फॉर्मूले पर इस चुनाव में कहीं ना कहीं काम करने की कोशिश कर रही है। तो ये तमाम हथकंडे हैं जो इन एमएलसी चुनाव में भी समाजवादी पार्टी की ओर से अपनाए जा रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें, उत्तर प्रदेश विधान परिषद में जो बहुमत का आंकड़ा है वो 51 सीटों का है, लेकिन वही समाजवादी पार्टी के पास 48 सीटें हैं और फिलहाल तो दूसरे नंबर पर बीजेपी है जिनके पास करीब 38 सीटें हैं। लेकिन इन चुनावों के बाद कहीं ना कहीं अब ये पूरे समीकरण बदल सकते हैं और यही वजह है कि समाजवादी पार्टी इस तरीके से डरी हुई है। इस तरीके से लगातार आरोप बीजेपी पर मढ़े जा रहे हैं। बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं कि इस तरीके से लड़कर झगड़कर पर्चा छीनकर जो है वो समाजवादी पार्टी के जो उम्मीदवार है उन्हें हराने की कोशिश हो रही है। ये तमाम आरोप लगाए गए हैं। तो फिलहाल एमएलसी चुनावों पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। 3 जो उम्मीदवार हैं बीजेपी के वो निर्विरोध जीत हासिल कर चुके हैं, जो कि बीजेपी के लिए अच्छी खबर है। तो वहीं एक समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। चुनावों के बाद समाजवादी पार्टी के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नवाब गुज्जर समाजवादी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता जिन्होंने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है और साफ तौर पर समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। तो वहीं योगी सरकार की खुलकर तारीफ की है, उनकी नीतियों की तारीफ की है, उनके कार्यों की तारीफ की है और ये साफ तौर पर कहा है कि जो कल्याणकारी नीतियां हैं बीजेपी की वो उनसे काफी प्रभावित हैं, जिसके चलते उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन किया है। तो फिलहाल चुनावी नतीजा क्या होगा एमएलसी चुनाव का, ये 12 अप्रैल को सामने आएगा। 9 अप्रैल को वोटिंग होगी, लेकिन 36 में से 3 सीटों पर निर्णय हो चुका है। बीजेपी के कैंडिडेट जीत चुके हैं और वो लगातार अपने कहीं ना कहीं जीत का जश्न भी मना रहे हैं, क्योंकि मथुरा, एटा और साथ ही बुलंदशहर ये 3 सीटें हैं जहां बीजेपी ने निर्विरोध जीत इन एमएलसी चुनाव में हासिल की है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।